Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the 11th episode of the audio podcast. आज के पर्टिकुलर एपिसोड में एक कहानी रहेगी इंसान के अपने लाइफ में सबसे लो पॉइंट हिट करने के बारे में, उस जगह पर सफ़र करने के बारे में और फाइनली कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकलने के बारे में. दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज़ गोइंग टू बी डीप एंड अ बिट ऑफ टाइम टेकिंग. पर अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे लो पॉइंट पे है विच इज़ रॉक बॉटम सिचुएशन, मतलब इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, तो आपको ये एपिसोड सुनना चाहिए. और अगर आपको वाकई लगता है कि आप वहाँ से निकलना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द एपिसोड. ये बात मई 2022 की है. आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ. आई वॉज डीपली इन लव विथ अ पर्सन. इस इंसान के पीछे मैंने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया था. मैंने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया था ऑलमोस्ट. मेरी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सामने मुझे दिखती ही नहीं थी. आई डोंट नो मेरा प्यार कितना सच्चा था, क्योंकि ऐसा कोई मीटर तो बना है नहीं, ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई मशीन तो बनी है नहीं. पर हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी तक कुछ नहीं थी. मेरे वैल्यूज़ कुछ नहीं थे, मेरी वैल्यू कुछ नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं थी, मेरी खुशियाँ कुछ नहीं थी. जो थी सब वो थी. आई नो थोड़ा सा क्रिंज साउंड करता है ये, बट द होल कॉन्सेप्ट इज़ स्ट्रेंज. एंड लास्ट में वही हुआ जो होता है. सच्चे दिल से प्यार करने वाला ही आखिर में रोता है. 8 मई 2022 शाम के 8 बजे के आसपास का टाइम था. एक प्रोसेस होता है जो दूसरी साइड आपको असलियत बताने से पहले फॉलो करता है. जैसे इग्नोर करना, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है उस प्रोसेस का. तो इग्नोर करना उसने 1-2 महीने पहले ही से ही स्टार्ट कर दिया था. एंड मैं ऑब्वियसली रीज़न ढूंढने की कोशिशें किया करता था, पर वो मुझे कभी बताया नहीं जाता था. सिर्फ शिकायत की जाती थी कि तुम बहुत झगड़ने लगे हो, हमारे बीच में झगड़े होने लगे हैं. तो फाइनली 8 मई का वो दिन था और उस शाम उसने एक्सेप्ट कर ही लिया कि शी वॉज विद समवन एल्स. एंड माई हार्ट वॉज शैटर्ड इनटू 1,000 पीसेस. थोड़ी देर के लिए तो सांसें सी आनी बंद हो गई थी. लिटरली हुआ था ऐसा. एंड इफ़ यू हैव बिन इन डीप लव एवर इन योर लाइफ, यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट. इसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो बहुत बुरा था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा था. पहली कोशिश तो यही रहती थी कि क्या वापस पा सकते हैं हम उस इंसान को. हम ये भूल जाते हैं कि जितना आप पाने की कोशिशें करते हो ना, उतना ही आप और गिरते चले जाते हो. तो उस कोशिश का ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है. एंड फ़ायदा नहीं हुआ. आई वॉज लेफ्ट अलोन. ये ऐसी चीज़ें होती है जो आप ज़्यादा किसी को बता भी नहीं सकते हो. एंड शुरू से ही मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स वैसे भी ज़्यादा नहीं थे. तो मेरे लिए सिचुएशन और बुरी हो गई थी. किसी काम में मन ना लगना, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी और भी ना जाने क्या क्या. ऑलमोस्ट 1 मंथ ये फेज़ चला, इतना गंदा फेज़. एंड मैं कह सकता हूँ कि दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ सो फार. इस फेज का जो और डिटेल है, इस फेज़ का जो और बाकी डिटेल है, फिर कभी बताएंगे, क्योंकि ये बताने बैठ गए तो इसी पर एक 1.5-2 घंटे की एपिसोड बन जाएगी. एंड आई डोंट वांट दैट. पर अभी थोड़ा सल्यूशन की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं इस पूरे एपिसोड को. तो ऑलरेडी मैं रॉक बॉटम हिट कर चुका था उस महीने, मतलब पूरे 1 महीने में. और नीचे जाने के लिए कुछ नहीं था. और इसके नीचे अगर कुछ था तो शायद अल्टीमेट गिव अप था. तो समझ रहे हो ना, एकदम ख़त्म. जो कि मैं करूँ इतना वीक नहीं था मैं. मेरा भगवान में विश्वास है. मुझे इतना पता था कि अगर ये दिन देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से बाहर भी निकलूँगा. भगवान निकालेंगे. कुछ नहीं तो कम से कम रास्ता तो ज़रूर दिखाएंगे. चीज़ें ऐसी ही चलती जा रही थी. दिन कट जाया करते थे, पर असली प्रॉब्लम ना रात को होती थी, जब सोने का टाइम होता था ना. क्योंकि बेड पे जाके आंखें बंद करने के बाद जो रियल प्रॉब्लम्स है वो आनी शुरू होती थी. यादों का ना पूरा एक बाइस्कोप चलता था. फिल्मों में वो देखा ना, तेज़ फ्लैश होती है चीज़ें, एकदम 1 सीन 2 सीन 3 सीन ऐसे एकदम दिखाता है और इंसान परेशान है. वो एक्चुअली मुझे दिखता था. पिछले जो कुछ साल बीते थे उसके साथ, उन सालों के कुछ 50-60 हज़ार यादें, उनके क्लिप्स मेरी आंखों के सामने से ऐसे दौड़ने लगते थे. और मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत गंदा था वो. और उसके ऊपर से ओवर थिंकिंग का एक तड़का भी लग जाता था कि क्यों हुआ भाई ये सब, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने इतने कौन से पाप किए हैं जो इतना सब झेलना पड़ रहा है.
मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, तो फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? और भी बहुत ही काउंटलेस सवाल। इन सब का मेरी हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा था, जो एक टाइम के बाद मुझे दिखने लगा था। पर आज जब मैं वो टाइम मुड़ के देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो फेज़ एक एक्सपीरियंस था। प्यार ख़त्म नहीं हुआ है शायद आज भी, नफ़रत नहीं है मुझे किसी से, पर अब मैं थोड़ा सोचने लगा हूँ खुद के बारे में, और शायद पहले से थोड़ा ज़्यादा खुद को प्रायोरिटाइज़ करने लगा हूँ। जब भी प्यार की यादें परेशान करती हैं तो खुद को कहता हूँ कि दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो चलिए अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ जो पूरी तरह मेरी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, एंड मुझे लगता है कि अगर आप भी मेरी तरह इस तरह के दौर से गुज़र रहे हो तो ये आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं, या आप अगर किसी को जानते हो तो शायद उसकी मदद कर सकते हो इन चीज़ों को जान के। तो ये सब होने के बाद जो पहली चीज़ आपको करनी होती है वो ये होता है कि एक्सेप्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द सिचुएशन। जैसे कोई एक्सीडेंट होने के बाद ये एनालाइज करना होता है कि क्या हुआ एंड कितना नुकसान हुआ, उसी तरह आपको भी ये एक्सेप्ट करना होता है कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, मैं इस क्राइसिस में आ चुका हूँ, एंड शायद अच्छा खासा मेंटल लेवल पर फकअप हो चुका है। अब एक बार अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि रॉक बॉटम हिट हो चुका है, तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि किसी की हेल्प ली जाए। इसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। वो किसी की हेल्प को जो कोई के बारे में बात की जा रही है ना, कि वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई पॉडकास्ट, कुछ भी हो सकता है। जितनी नॉलेज आप जुटा सकते हो इन चीज़ों से बाहर निकलने का, वो जुटा लो, एंड कीप टॉकिंग टू द पीपल यू रियली ट्रस्ट विद दिस। सबसे बातें नहीं करनी है, बट कुछ लोग तो होंगे जिनसे आप बात कर सकते हो, उनसे आप कोशिश करो इसके बारे में इन चीज़ों को शेयर करने की। और अगर शेयर ना कर सकते हो तो खुद की एक डायरी लो और उसमें लिखो, पर वो डायरी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना तुमको भी पता है कि गड़बड़ हो जाएगी। तो मन में जो ख्याल आते हैं उसको जाहिर करना ज़रूरी है। अगर आप किसी इंसान से नहीं कर सकते हो तो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर सकते हो या अपनी डायरी में लिख सकते हो। इतना सब करने के बाद आता है थॉट रिप्लेसमेंट। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। थॉट रिप्लेसमेंट ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में हम एक लूज़र की तरह बिहेव करने लगते हैं, हमको सारी दुनिया अपने ख़िलाफ़ लगने लगती है। तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि नोबडी लाइक्स मी, तो यू कैन थिंक कि एटलीस्ट सम पीपल लाइक मी। अगर आपको लगता है कि आई एम अ लूज़र, तो आप ये सोचो कि मे बी इट्स जस्ट अ सेटबैक इन द लॉन्गर कोर्स ऑफ जर्नी। इस तरीके से धीरे धीरे जो आपकी मेंटालिटी एंड एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में जा चुकी है बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, वो धीरे धीरे सही होने लगेगी। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग अ रूटीन एंड स्टेइंग बिजी। तो एक रूटीन बनाइए। जब आप एक रूटीन बनाओगे एंड आप दिन भर की जाने वाली आपकी चीज़ों को नोट कर लोगे एंड सबका टाइम स्लॉट अलॉट करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, तो वो आपके पास कम टाइम बचेगा बर्बाद करने के लिए। आप कभी सोच के देखना कि फालतू के विचार आपके मन में तभी आते हैं, ओवर थिंकिंग आप तभी करते हो जब आप खाली बैठे होते हैं। तो जब खाली टाइम बैठे रहने को अवॉइड करके आप उसी टाइम को किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर दोगे, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी भी जाने लगेगी और उस खाली टाइम को आपने जिस प्रोडक्टिव काम में यूज़ किया है उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ करने से आपके दो फायदे एक साथ हो जाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि उस खाली टाइम में कौन सा काम करें, तो आप उस खाली टाइम में एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग या कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं जिसमें आपको शुरू से इंटरेस्ट रहा हो पर आप कभी कर नहीं पाए हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। मेरे केस में मैंने ये जो ऑडियो का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑडियो पेज है, उसी टाइम शुरू किया था। तो जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे डिस्कवर कर रहे हैं, यानी कि जो मुझे इंस्टाग्राम से नहीं जानते हैं, उनको बता दूं कि ऑडियो इज़ एन इंस्टाग्राम पेज जहां पर हम लाइफ एंड इमोशंस रिलेटेड टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अभी तक आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपका ये करना मेरी काफ़ी हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एम्ब्रेसिंग द चेंज। ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। गलतियाँ करने में प्रॉब्लम नहीं है, पर एक गलती बार बार करना बहुत गलत बात है।
और एक गलती बार बार करने वाले लोग लाइफ में आगे चलकर बहुत पछताते हैं, सच में। तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो लिख के रखिए एंड बीच बीच में देखते रहिए कि मैंने लाइफ में कौन सी मिस्टेक्स की हैं एंड ये सेम मिस्टेक्स मुझे लाइफ में दोबारा नहीं दोहरानी है। दूसरी चीज़ जो हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए वो ये है कि चेंज इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। जो परिवर्तन है ये संसार का नियम है, ऐसे ही कहा नहीं गया है। पुराने ज़माने में जब लोग जिस तरह की बातें कह के चले गए हैं वो ऐसी फालतू बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें लोग कह के गए हैं। ये है कि हम उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो सही कहा गया है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, या परिवर्तन संसार का नियम है। तो दिन रात लोग, ज़िंदगी, एक्सपीरियंस सब बदलते हैं। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड बी कंफर्टेबल विथ इट। इसके अलावा इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि एक सेटबैक से लाइफ ख़राब नहीं होती, पर अगर सेहत एक बार ख़राब हो जाए तो कुछ ज़्यादा अगर ख़राब हो जाए तो उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है एंड कभी कभी तो रिकवरी हो भी नहीं पाती। तो सब कुछ होने के बावजूद भी इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाकी कोई भी चीज़ जिसमें आपकी लाइफ को या लाइफ के इंसिडेंट्स के इफ़ेक्ट को चेंज करने की बात की जा रही हो उसमें वक्त लगता है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत इन सब के बाद पड़ेगी वो है पेशेंस, धैर्य। पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। ये कोई एक दो दिन की चीज़ नहीं है कि एक दो दिन आप ये चीज़ें फॉलो करोगे और आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। ये चीज़ होते होते होगी, टाइम लगेगा और हर इंसान का टाइम पीरियड इस चीज़ को अडॉप्ट करने का अलग होता है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप लगातार 2-3 महीने ये चीज़ें करोगे तब आपको जाके कुछ फ़ायदे दिखने शुरू होंगे। तो पेशेंस इज़ नीडेड, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपने आसपास का माहौल, अपना रूम, अपने फ्रेंड सर्कल सब साफ़ रखो, पॉजिटिव रखो, क्योंकि आप जिस परिवेश, जिस वातावरण, इन्वायरमेंट में रहते हैं उसका भी आपकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया है, इस चीज़ को आप करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। और जिनको फ़ायदा होगा वो आप बताना। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बाद में चल के ऐड किए थे। पहले इतना करना है आप लोगों को, फिर अगर इतना करने के बाद आपको फ़ायदा दिख रहा है तो आप मुझे बताना। मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करके एक इसका सेकंड पार्ट भी बना सकता हूँ जिसमें कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात किया जाएगा, पर पहले आपको इतना करना है, ठीक है। ऑन दैट नोट वी शैल बी मूविंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस एपिसोड। इन चीज़ों को ध्यान से सुनकर नोट्स बना लीजिए और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड मैं आपसे अगले एपिसोड पर मिलूँगा। और तब तक इंस्टाग्राम पर तो हम मिलते ही रहेंगे। So take care everyone.